Cities are not just roads and buildings. They are human stories where dignity is either protected or denied. When I took oath as the first woman Chief Minister of Punjab, I knew I was not inheriting a position. I was inheriting a responsibility. शहर सड़कों और इमारतों से नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब, कहा कि मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत सूबे में 2000 देहात को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। दही इलाकों की तरक्की मुसावी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम है। तालीम और सेहत की सहूलियात को आवाम की दहलीज तक पहुँचा दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाकू में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मरियम नवाज बल्गारिया, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया की क़यादत से मिली। मुलाकातों में पायदार तरक्की और अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की क़यादत ने पंजाब में देरपा तरक्की और गवर्नेंस के मॉडल्स को सराहा। बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला मरियम नवाज इस तारीखी मंसूबे को आलमी सतह पर शोकेस करेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अशरफ बुखारी का कहना है कि अपनी छत अपना घर दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद हाउसिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। 60,000 घरों पर तामीराती काम तेजी से जारी है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास लहर के तहत तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। नीला गुंबद, दात दरबार कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड समेत तारीखी मकामात की बहाली के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मियां नवाज शरीफ से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। सदर मुस्लिम लीग नून ने 5 घंटे ऐवान वज़ीर आला में गुजारे। बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जदीद चिप टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी ई पासपोर्ट मुतारिफ। ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक और ज़ाती मालूमात महफूज होंगी। जदीद सिक्योरिटी फीचर से जालसाजी और फ्रॉड का खात्मा होगा। पाकिस्तानी ई पासपोर्ट दुनिया में काबिल कबूल होगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से अहम तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद एजाज जोया एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात। ताहिरा हकरम पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन की नई सेक्रेटरी मुकर्रर। ज़हरा नूर को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डिप्टी सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट लगा दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी फारूक सादिक की 90 रोज़ की रुख्सत मंजूर। मियां उस्मान अली को एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद अदनान बदर का भी तबादला। टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात। आईजी पंजाब ने 7 एसएसपी और एसपी के तबादले कर दिए। फैसल मुख्तार को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब लगा दिया गया। आसिफ अमीन अवान एसएसपी इंटेलिजेंस सीटीडी पंजाब तैनात। इबाबत निसार को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सीटीडी पंजाब लगा दिया गया। मौज़म अली का बतौर एसपी पीएचपी गुजरावाला तबादला। अतर जावेद एडिशनल एसपी मदीना टाउन फैसलाबाद मुकर्रर। एडिशनल एसपी उस्तामा अमीन शिमा को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। एसपी मुनीर अहमद को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी तैनात कर दिया गया। आईजी पंजाब ने 37 एएसपी और डीएसपी के तबादले कर दिए। फजल रहमान साफी एएसपी डिफेंस ऑपरेशंस लाहौर तैनात। बरीरा भल्लू को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग लाहौर लगा दिया गया। कमर अब्बास से डीएसपी इन्वेस्टिगेशन बरगी सर्कल लाहौर तैनात होंगे। डीएसपी अली अब्बास का आईबीए ब्रांच सीपीओ ऑफिस में तबादला। इमरान महबूब डीएसपी इन्वेस्टिगेशन डिफेंस लाहौर तैनात। मोहम्मद अफजल को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन लाहौर लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
लाहौर बोर्ड का इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। बोर्ड ने लेस्को हुकाम को 566 इम्तिहानी सेंटर्स की फहरिस्त फराम कर दी। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान ने कहा कि उम्मीदवारों को हवादार कमरों में बिठाएं, ठंडे पानी का इंतजाम करें। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने गर्मी की छुट्टियों का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर काशिफ मिर्जा ने कहा कि स्कूल्स की 90 रोज की बंदिश आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन प्राइवेट स्कूल्स की मुआशी बका और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा है। आज से 23 मई तक बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक लाहौर समेत बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। सयाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ईद कुर्बान करीब, महंगे मवेशी कुव्वत खरीद से दूर। व्यापारियों के ऊंचे दामों ने खरीदारों को चकरा के रख दिया। भाव ताव से बात तू तकरार तक आ गई। खरीदार सस्ते जानवरों के लिए मारे मारे फिरने लगे। और हमने तब भी बहुत ख्याल रखा था। हम लोग दिन रात जागते थे, सुबह सुबह उठ जाना। नींद का तो शेड्यूल ही सारा खराब होगा, तो और इंशाल्लाह इस दिन वैसा ही होगा। डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7 लाख 8 लाख 9 लाख मांगते हैं। एवरेज एक जो आदमी ऊँट लेने आता है वो यही सोचता है कि 4 से 5 लाख रुपए में या मैक्सिमम 5.5 लाख में हमें ऊँट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब यही है कि अब थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, थोड़ी सी गर्मी खाएंगे, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सौदा काम का मिल ही जाएगा। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अपने उरूज पर। खरीदारों ने हुजूम ने डेरे डाल लिए। छोटे और बड़े जानवरों की बड़ी तादाद मंडियों में आ गई। शहरियों का पसंदीदा और खूबसूरत मवेशी की तलाश में मटर गश्त। नूरी नत नामी बैल ने धूम मचा दी। मलंग बादशाह बेमिसाल, दाम भी कमाल। रावण मवेशी मंडी में 4.5 मन का बकरा मरकज निगाह। मालिक का कहना है कि बकरे को दूध और मक्खन खिलाकर पाला है। मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों के मुंतजिर। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। एक टाइम में 2-2 किलो दूध, 2 किलो चने की दाल और 2 किलो इसबगोल की गोली खाता है। रेट इतने ज़्यादा में कौन लेगा 7.5 लाख में? हमारे के मुताबिक तो इसका रेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नैनसो कारसी मवेशी मंडी में जग्गू और शेरू आ गए। 5 मन वजनी जग्गू और 4 मन के शेरू ने खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। शहरी कहते हैं कि जग्गू और शेरू जैसे बकरे कम ही देखने को मिलते हैं। लंबे कद वाले राजनपुरी बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। मैं 10 लाख मांग रहा हूँ क्योंकि इनका खर्चा ही बहुत है। बादाम देते हैं, इनको अखरोट देते हैं और देसी खुराकें और भी बहुत देते हैं, क्योंकि हम इनको पानी नहीं देते, हम इनको दूध देते हैं। इधर भी अभी दूध दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए बकरों का वजन चेक करो, खूबसूरती चेक करो।